हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए वीकली करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स आपको मंडे टू संडे मिलेगा। ठीक है, मंडे से लेकर के संडे तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वो आपको संडे को शाम के टाइम 6 बजे जो है कि ये आएगा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि उनको भी फायदा हो। ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? लापता लेडीज, एनिमल, चंदू चैंपियन, कल्कि, 2898 ईस्वी। देखिए, ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो ये चुनी गई है लापता लेडीज। देखिए, जो लापता लेडीज है इसको जो है कि ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। यह घोषणा 23 सितंबर को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी द्वारा की गई, जो हर साल सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारतीय फिल्म का चयन करती है। लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई पदक नहीं। भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? तो ये जो है कि स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए सही है। इतिहास में पहली बार भारत की पुरुष और महिला टीम ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। जीएम गुकेश, डोमराजू अर्जुन, एरिगैसी और प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने जीत हासिल कर 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में भारत के लिए पदक पक्का किया। वही महिलाओं ने भी शानदार खेल दिखाते हुए पहली बार गोल्ड अपने नाम किया। अनुराग कुमारा दिशा नायके हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? भूटान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड। अनुराग कुमारा दिशा नायके ये हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? भूटान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये जो है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका के वामपंथी नेता अनुराग कुमारा दिशा नायके ने 55 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। दिशा नायके नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन के नेता हैं। श्रीलंकाई चुनावी कानून के तहत किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% से अधिक मतों की आवश्यकता होती है। करीब 2 साल पहले श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुए थे, जिनके बाद से देश में राजनीतिक माहौल अस्थिर था। देखिए, श्रीलंका के नेता हैं अनुराग कुमारा दिशा नायके। ये तो राष्ट्रपति बने हैं, बट अभी हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने लिया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। किसे हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? विवेक गोगिया, आलोक रंजन, अजय सिन्हा, कपिल सिंह। हाल ही में किसे एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आलोक रंजन को। ऑप्शन बी सही है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी आलोक रंजन को हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी रंजन को 30 जून 2026 तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अपने बैच में विवेक गोगिया का स्थान लेंगे। इसका मतलब कि इससे पहले विवेक गोगिया थे, ठीक है, अभी जो है कि आलोक रंजन हो गए हैं। वही आईपीएस अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी और विशेष और स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। एनसीआरबी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है
और यह भारत सरकार के तहत गृह मंत्रालय का हिस्सा है। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि जांचकर्ताओं को अपराधियों से अपराध को जोड़ने में सहायता मिल सके। इसे टास्क फोर्स 1985 और राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 की सिफारिश के आधार पर समन्वय और पुलिस कंप्यूटर निदेशालय सीबीआई की अंतर्राज्यीय अपराधी डेटा शाखा और सीबीआई के केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो को मिलाकर स्थापित किया गया था। साल 2025 में आईआईएफए अवार्ड्स का आयोजन कहां किया जाएगा? मुंबई, शिमला, जयपुर, वाराणसी। ये साल 2025 में आईआईएफए अवार्ड्स का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तेजस एयरलाइंस, संख एयरलाइंस, स्काई एयरलाइंस, स्टार लाइन एयर। भारत की वह कौन सी नई एयरलाइंस है जिसको विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो कौन सी एयरलाइंस है? तो वो है आपका संख एयरलाइंस। बी ऑप्शन आपका सही है। भारत की नई एयरलाइंस संख एयर को हाल ही में विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइंस है। यह एयरलाइंस लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, यूएसए। भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो वो किया गया है यूएसए। डी ऑप्शन आपका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा की भारत अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास, एक बोस्टन में और दूसरा लॉस एंजिल्स में खोलने की घोषणा की है। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ये घोषणा किया है कि भारत अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और कहाँ कहाँ पे? तो एक जो है कि बोस्टन में और दूसरा जो है कि लॉस एंजिल्स में। ठीक है, और ये जो है कि इन शहरों में भारतीय अमेरिकी समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। देखिए, हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सी ऑप्शन आपका सही है। शहरी इलाके में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नगर वन योजना NVY ने हाल ही में 100 नगर वन का 100 दिन का लक्ष्य हासिल किया है। योजना में नागरिकों की भागीदारी से शहरी इलाकों में वनों को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए की पेशकश की गई है। हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? दिनेश मोगिया, हारून लोरगट, अजय जडेजा, रिंकी पॉन्टिंग। हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हारून लोरगट को। बी ऑप्शन आपका सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग ने यूएस में खेल को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व सीईओ हारून लोरगट को अपना आयुक्त नियुक्त किया है। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर लोरगट ने 2008 से 2012 तक
आईसीसी सीईओ के रूप में कार्य किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? वाराणसी, पटना, जयपुर, शिमला। देखिए, जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। और इन्होंने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है जयपुर में। सी ऑप्शन आपका सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जयपुर, राजस्थान में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना भारत में साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की योजना का भाग है। जयपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सहयोग से की गई है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक जो है कि तीसरा है। सी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। एशिया पावर इंडेक्स एशिया में विभिन्न देशों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर है। देखिए, जो एशिया पावर इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है कि ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान चीन का है। और अपना जो है कि कौन सा स्थान है? तो अपना जो है कि तीसरा स्थान है। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, आर.के. सिंह, गिरिराज सिंह। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो है कि राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में वरिष्ठ आईसीजी कमांडर बढ़ती भू राजनीतिक और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के बीच रणनीतिक परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया है? मनोहर लाल खट्टर, अमित शाह, पीयूष गोयल, एस जयशंकर। कौन सा केंद्रीय मंत्री है जिसने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये जो है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा नई दिल्ली में बिजली क्षेत्र के लिए कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम CSIRT पावर का उद्घाटन किया है। इसे CERT इन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो CERT इन के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। और यह 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के अनुरूप है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य सेवा में फार्मासिस्टों के योगदान को वैश्विक मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने 2009 में इस्तांबुल, तुर्की में एक सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर विश्व फार्मासिस्ट दिवस को मान्यता दी थी। हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? मुंबई एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट।
हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो कौन सा एयरपोर्ट है? तो वो है आपका पुणे एयरपोर्ट। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई में कौन सा एयरपोर्ट है? ठीक है, पटना में एयरपोर्ट का क्या नाम है? लखनऊ जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? इन सब का जो है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। पुणे एयरपोर्ट की बात की जा रही है, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संत तुकाराम महाराज की हम बात करें तो ये जो है कि 17वीं सदी के मराठी कवि और हिंदू संत थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में तुकोबा के नाम से जाना जाता है। जो संत तुकाराम जी हैं, इनका नाम जो है कि तुकोबा इन सब नामों से भी जानते हैं। मनकीड़िया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? असम, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश। मनकीड़िया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो वो जो है कि दिया है ओडिशा। सी ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में मनकीड़िया समुदाय ओडिशा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बन गया है। मनकीड़िया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपनी जीविका चलाता है। यह बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये हाल ही में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। वो किस राज्य के बने हैं? तो ये बने हैं मध्य प्रदेश के। सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने शपथ ली है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई है। देखिए, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको उसी स्टेट का जो राज्यपाल होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। जस्टिस सुरेश कुमार मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आज की डेट में? तो मोहन यादव जी हैं। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। और ये मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं। कौन? तो जस्टिस सुरेश कुमार कैत। किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? अजेंद्र कुमार, एसपी धारकर, एपी सिंह, हरकिशन सिंह। पूछा जा रहा है कि किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख की बात की गई है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है कि जो वायुसेना के प्रमुख हैं उनको भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहां पे बात पूछी जा रही है कि उप प्रमुख की बात है कि उप प्रमुख नियुक्त किया गया है किसको? तो ये किए गए हैं एसपी धारकर और प्रमुख जो है एपी सिंह है। ठीक है, तो यहां पे बात की जा रही है उप प्रमुख की, तो एसपी धारकर है। देखिए, एयर मार्शल एसपी धारकर को वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा एयर मार्शल एपी सिंह का स्थान लेंगे। देखिए, जो एपी सिंह है ये जो है कि पहले क्या थे? एयरफोर्स के उप प्रमुख थे। ठीक है, लेकिन अब ये जो है कि एयरफोर्स के प्रमुख बन गए हैं, चीफ बन गए हैं। तो इनका जो जगह है वो कौन लिया? तो इनका जगह जो है कि एयर मार्शल एसपी धारकर ने लिया, जिन्हें अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। देखिए, एपी सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। नए प्रमुख के कार्यभार संभालने के बाद एसपी धारकर अपनी नई नियुक्ति संभालेंगे। किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर के सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बी ऑप्शन सही है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर के इजी माई ट्रिप सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान। तो ये जो है कि गिरिराज सिंह ने शुभारंभ किया है, सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने हाल ही में इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेड बुक बिजनेचट के एक द्विभाषी वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में फैशन, कपड़ा और खुदरा क्षेत्र के 150 से अधिक उद्योगपतियों के साथ साथ विभिन्न शिल्प समूहों के शिल्पकारों और बुनकरों ने भाग लिया है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? MS रामचंद्र राव, सुरेश कुमार कैत, SP धारकर, संतोष कुमार गंगवार। अभी यहाँ पे झारखंड की बात की जा रही है। अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनकी बात हुई थी। अब ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? MS रामचंद्र राव, सुरेश कुमार कैत, SP धारकर, संतोष कुमार गंगवार। ये जो है कि MS रामचंद्र राव ने शपथ ली है। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के राजभवन में न्यायमूर्ति राव को पद की शपथ दिलाई। देखिए ये जो झारखंड के हाई कोर्ट के जो चीफ बने हैं मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ जो है कि उसी स्टेट का, मतलब कि झारखंड के राज्यपाल जो संतोष कुमार गंगवार जी हैं, ये जो है कि इनको शपथ दिलाई है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, S जयशंकर। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, इसको हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर समर्पित किए, जिनकी कुल लागत करीब 130 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन सुपर कंप्यूटर्स को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। देखिए जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, ये जो है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है कि स्वदेशी रूप से ये विकसित किया गया है। और ये जो सुपर कंप्यूटर्स है, इनको जो है कि कहाँ कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में, इन 3 जगहों पर इसको स्थापित किया गया है। बी बनलालवना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अर्जेंटीना, क्रोएशिया, जापान, कंबोडिया। बी बनलालवना, इनको जो है कि किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? इनको जो है कि कंबोडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बी बनलालवना, इनको जो है कि कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1998 बैच के IFS ऑफिसर्स हैं, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय MEA में संयुक्त सचिव हैं। शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? मलेशिया, जापान, रूस, केन्या। शिगेरू इशिबा, इनको किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है जापान के।
बी ऑप्शन सही है। जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह अगले सप्ताह नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन वर्तमान में संसद को नियंत्रित करता है। केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, पीयूष गोयल, एस जयशंकर। केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। बी ऑप्शन सही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. बेंगलुरु परिसर का दौरा किया और 5G ORAN परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन का उद्घाटन उनके बेंगलुरु मुख्यालय में किया गया। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कितने एयरलाइन से साझेदारी की है? 5, 7, 9 और 10। इन्होंने 10 एयरलाइन से साझेदारी किया है। ये डी ऑप्शन सही है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है। इस लिस्ट में सहयोग के तहत अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में एयर अस्ताना, एयर इंडिया एक्सप्रेस, मलेशिया एयरलाइंस, ओमान एयर, क्वांटास, सिंगापुर एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस, वर्जिन अटलांटिक और विस्तारा शामिल है, जो मेक माई ट्रिप प्लेटफॉर्म पर बिजनेस क्लास के किराए पर 20% तक छूट प्रदान करते हैं।